जय भीम, जय जोहार। मैं प्रवीण विश्वास आप सबको एनके हिंदुस्तान में स्वागत और नमस्कार। मीनाक्षी लेखी नाम तो सुने ही होंगे, हमारे विदेश राष्ट्र मंत्री, जिनका एक बातों में हलचल मच गया पूरे भारतवर्ष में। क्या बात? उन्होंने बोला, चुप करो नहीं तो घर में ईडी आ जाएगा। आपको गब्बर सिंह याद आ रहा है क्या? मुझे भी। बच्चा चुप कराने के लिए मां ताने देते थे बच्चों को, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ऐसे ही कहा जा रहा है, चुप करो नहीं तो ईडी आ जाएगा। कहने वाला कौन? बीजेपी के सांसद तथा विदेश राष्ट्र मंत्री मीनाक्षी लेखी। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। हलचल मच गया पूरे देश में। विरोधी कहते हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, मोदी सरकार की ये तीन जमाई। वाकई में क्या तीन जमाई हैं ये लोग? आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं एक आंकड़ा। क्या आंकड़ा है? ईडी के बारे में देख लेते हैं। ईडी वर्तमान में 121 केस, मतलब पॉलिटिकल केस झेल रहे हैं। पॉलिटिकल केस को वो छानबीन कर रहे हैं। आप जानते हैं ये 121 में से 115 केस ऐसा है जो विरोधी के लिए है। विरोधी के ऊपर 115 केस का पड़ताल चल रहा है। 121 में से 95% विरोधी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ईडी, और जो सरकारी दल है उनके जो लोग हैं जैसे हिमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, ये सब लोगों के लिए ईडी चुप बैठे हुए हैं। और एक आंकड़ा देते हैं आपको। ईडी के हाथ 5906 केस है। इसके अंदर 5906 केसों के अंदर ईडी सिर्फ और सिर्फ 25 केसों में लोगों को कन्विक्टेड किया, यानी सजा दिलवाए। 25 केसों में ईडी के हाथ करीब 6000 केस है, और 6000 केसों में से सिर्फ 25 लोगों को सजा मिला है। बाकी लोगों को सजा नहीं मिला। ईडी का केस चलता जा रहा है। वही चक्की पीसिंग वाले बात। बहुत लोगों को पकड़ के रखे ईडी, क्योंकि इनका जो छानबीन है वो खत्म नहीं हो रहा है। बहुत लोग ईडी के कस्टडी में हैं क्योंकि इनका छानबीन खत्म नहीं हुआ। छानबीन खत्म होने के बाद क्या नतीजा आएगा वो हमें नहीं पता, पर नतीजा आने से पहले ही लोगों को गिरफ्तार करके रख रहे हैं ईडी। ईडी के हाथ ऐसा एक कानून हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जी दी है। वो कानून के तहत ईडी किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी, आपको भी, हमें भी। क्यों? ईडी के हाथ ऐसा कानून है कि ईडी मान लो मुझे गिरफ्तार कर लिया कि आपके पास कुछ गलत तरीके से पैसा का लेन देन हुआ आपके साथ। ईडी मुझे गिरफ्तार कर लिया, अब मुझे ही साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं कोई गलत पैसा का लेन देन नहीं किया। मुझे ही साबित करना पड़ेगा। और अगर मैं जेल में रहूं तो साबित करना मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। और ईडी बार बार यही सवाल करते रहेंगे कि आप साबित करो। आप तो साबित कर नहीं पाएंगे। ईडी कोर्ट में जाके बोलेंगे, हुजूर ये आदमी हमारे पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहे, इनको और जेल कस्टडी में दिया जाए, और ज्यादा दिन हमारे कस्टडी में दिया जाए। ऐसे बहुत लोगों को गिरफ्तार करके रखे हैं ईडी। सत्येंद्र जैन कुछ दिन पहले छूटे हैं, उनको जमानत मिली है। लेकिन मनीष सिसोदिया, अनुब्रत मंडल, ऐसे बहुत लोग हैं जो ईडी के कस्टडी में है, और इनका पड़ताल चलते ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है। कैसे होगा? 6000 केस लगभग ईडी के पास है, उसमें से सिर्फ 25 केस में वो कन्विक्शन मिला ईडी को, बाकी केसों में नहीं मिला। हमारे सरकारी दल भाजपा कहते हैं कि ईडी का स्ट्राइक रेट 94% गलत, 94% गलत स्टेटमेंट देते हैं ये लोग। एक गलत परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे जो
बीजेपी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है सब। और एक आंकड़ा आपको देते हैं, यही ईडी जब यूपीए सरकार थी 9 साल पहले, इनके हाथ 26 मामला ऐसे था जो राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर 26 केस थे। 26 में से 14 केस थे विरोधी दल के ऊपर, यानी करीब करीब 55% जो केस था वो विरोधी दल के ऊपर। 26 में से 14, अभी कितना है? 121 में से 115। अब समझ रहे हैं बात को, ईडी किसके इशारे पे चल रहे हैं? क्यों हमारे मंत्री मीनाक्षी लेखी कहते हैं चुप करो नहीं तो घर में ईडी आ जाएगा? किस साहस के बल पे ये बोलते हैं? क्या है इनके पास ऐसा जो ये कहते हैं कि ईडी आ जाएगा? ईडी एक ऑटोनोमस बॉडी है, ईडी के स्वायत्त शासित है, ईडी के ऊपर किसी का बस नहीं चलता। लेकिन मीनाक्षी लेखी कैसे कह देते हैं कि चुप करो नहीं तो ईडी आ जाएगा? भयंकर बात है। अब आते हैं सीबीआई के बारे में। वर्तमान में सीबीआई 124 केसों का पड़ताल कर रहे हैं, पॉलिटिकल केस 124 सीबीआई के हाथ में है। आप जानते हैं इसमें से 118 केस ऐसे हैं जो विरोधी दलों के ऊपर है। 124 में से 118 केस विरोधी दलों के ऊपर है। 6 केस सिर्फ बीजेपी के कोई सहयोगी या बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर, 6 जन ऐसे हैं। बाकी 118 जन जो है वो विरोधी दल के हैं। यूपीए जमाने की बात करते हैं। यूपीए जमाने में सीबीआई के हाथ पॉलिटिकल केस था 72 में से 43 ऐसे केस था जो कि विरोधी के ऊपर थे, बाकी थे सरकारी दल कांग्रेस के ऊपर। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि ये पिंजरे में बंद किया हुआ तोता है, पिंजरे में बंद किया हुआ तोता है। ये 2013 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा था। 2013 में तो इंडिया गवर्नमेंट नहीं था, बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थे उस समय। कांग्रेस के जमाने में ऐसा कहा गया। अगर 72 केसों में से 43 केस विरोधी के ऊपर है, इस समय अगर गुवाहाटी हाईकोर्ट ऐसा कहती है तो अभी क्या बोलेंगे? अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस गवाई, ऐसे कुछ लोग हैं जो बेबाक होकर बात करते हैं। बाकी जो है उनका आवाज सुनने को नहीं मिलता। गुजरात हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो बात आया है वो और भी भयंकर है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं गुजरात हाईकोर्ट से जो मामला आ रहा है, जो नतीजा आ रहा है, वो देखने लायक है। यानी राहुल गांधी मामले में गुजरात के सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट चाहे गुजरात हाईकोर्ट जो निर्णय लिए हैं, वो निर्णय थे क्या? 2 साल का सजा दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो खारिज हो चुका। मतलब गुजरात हाईकोर्ट का ऐसा कुछ मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके खारिज हो जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो मामले हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके खारिज हो जा रहा है। यानी जितने जस्टिस है वो क्या कानूनन अपना राय दे रहे हैं? सवाल तो आएगा, सवाल आ रहा है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्री ने बार बार बोलते आ रहे हैं, हर बार बोलते आ रहे हैं, खाड़गे जी बोल रहे हैं कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट का राय है, यानी कोर्ट का राय है, वो सराखों पर हर राय के पीछे कोई ना कोई मतलब दिख रहा है किसी ना किसी को। खासकर हाई कोर्टों में जो राय निकल के आ रही है उसमें कुछ ना कुछ मतलब दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होगा? अब हम कुछ नाम आपको पढ़ के सुनाते हैं। नाम सुनने से ही आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, बीएस येदियुरप्पा, केएस विश्वरूपैया, ऐसे बहुत सारे नेता के नाम हैं जिनके नाम बोलने से आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जी हां, मैं बोलने जा रहा हूं इन सबों के ऊपर
सीबीआई या ईडी का कोई ना कोई केस चल रहा है, पर इनको पूछताछ करने तक का टाइम नहीं है। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जाके कहते हैं कि ये एनसीपी पार्टी के जो नेता है 70,000 करोड़ रुपया के घोटाले में वो जर्जरित है, उनके ऊपर आरोप है। और 2 दिन बाद ही अजीत पवार को वो अपने दल में ले लेते हैं और महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बन जाते हो। यानी जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप है, अभी वो महाराष्ट्र के वित्त संभालेंगे, पूरे महाराष्ट्र का बजट संभालेंगे वो। अब समझ रहे हैं, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ करके इनको सत्ता चाहिए। इसके लिए जिनके ऊपर आरोप है, जैसे हिमंत बिश्व शर्मा, इनके ऊपर आरोप सिर्फ नहीं है, बीजेपी एक किताब भी निकाल चुके थे हिमंत बिश्व शर्मा के ऊपर, पर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके उस धुल गए, सफेद हो गए। अजीत पवार धुल गए। नारदा केस में शुभेंदु अधिकारी को दिखा गया कि वो पैसा ले रहे, अखबार में डाल के वो पैसा ले रहे, दिखा गया। बीजेपी पार्टी ऑफिस से वो दिखाया गया, पर जब से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में ज्वाइन किए, ये केस रफा दफा हो गया, कोई अता पता नहीं है। पर अभी जो नाम बताएंगे वो नाम सुनने के बाद आपको और कुछ महसूस होगा। जैसे सत्येंद्र जैन जमानत पे है, अनुब्रत मंडल बंगाल के एक वरिष्ठ नेता है, उनके बेटी सुकन्या मंडल, मनीष सिसोदिया, नवाब मालिक, पार्थो चटर्जी पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री थे, पार्टी उनको निष्कासन कर दिया। ये सब नाम सुन, ये सब ईडी या तो सीबीआई के कस्टडी में है, हिफाजत में है, और इनका जो पड़ताल का प्रक्रिया जो है वो चल रहा है, चलते ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं है। और ये लोग सारे लोग जेल में सड़ रहे हैं। अभी और कुछ नाम बताएंगे आपको, तब और खुलासा हो जाएगा। तेजस्वी यादव, के कविता केसीआर जी के बेटी, कार्ति चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, अभिषेक बनर्जी, अनिल देशमुख, ये सारे के ऊपर ईडी का केस चल रहा है। पर शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, हिमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, इनके ऊपर कोई मामला चल नहीं रहा है, कोई छानबीन नहीं हो रहा है, पूछ तक सवाल बुला के सवाल तक नहीं किया जा रहा है। अभी ये ईडी सीबीआई किस कदर काम में लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको 1-2 उदाहरण दे सकता हूं। श्री सीमेंट का नाम आपको सुना ही होगा। श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज बोल के एक इंडस्ट्री को खरीदना चाहते थे, श्री सीमेंट, उसमें नजर था अदानी का भी, लेकिन टेंडर में जीत गए श्री सीमेंट। जब भी जीत गए तभी उनके पास इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, और छापा पड़ने के तुरंत बाद वो सांगी इंडस्ट्रीज खरीद लेते हैं। कौन? हमारे आदरणीय अदानी जी। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे अदानी का जो शेल कंपनी है, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं और जायज बोल रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया अदानी का शेल कंपनी के जरिए इस देश में इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो पैसा किसके है? कोई जांच पड़ताल नहीं चल रहा है, कहीं भी सीबीआई ईडी का नाम नहीं आ रहा है इस मामले में। अनिल अंबानी जो एक साइकिल तक नहीं बना सकते, करीब करीब उजड़ गया उनका पूरा बिजनेस, उनको राफेल मेंटेनेंस का जो टेंडर है कैसे उनको मिला? कोई इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। रामदेव बाबा कोरोना काल में एक दवाई वो आविष्कार किए थे, बनाए थे, जो भी है वो बोल रहे थे, और टीवी में हर एक चैनल में बहुत जोर शोर से दिखाया गया था कि रामदेव बाबा कोरोना का दवाई आविष्कार कर लिए। बाद में देखा गया कि वो दवाई जाली है। कहीं सीबीआई, कहीं ईडी का नाम सुने इस बारे में? नहीं सुने। अदानी शेयर घोटाला, अदानी का शेयर घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, पर इसके ऊपर भी ईडी सीबीआई कोई भी इनकम टैक्स कोई भी जांच नहीं कर रहे हैं। अदानी जी को एयरपोर्ट दिलाने के लिए रातों रात कानून बदल जाती है ताकि अदानी को एयरपोर्ट मिले। कहीं भी ईडी सीबीआई का नाम सुने आप? नहीं सुने।
पर ये सवाल तो होता ही जाएगा, सवाल तो करते जाएंगे। हमारा काम है सवाल करना। इनके हिंदुस्तान का नाम अगले हफ्ता से बदल जाएगा। अगले हफ्ता से हम जो चैनल ला रहे हैं, यही चैनल पे, यही प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे मिरर इंडिया। आईना दिखाएंगे हम पूरे भारत को। मिरर इंडिया नाम से इनके हिंदुस्तान चैनल आ रहा है। इनके हिंदुस्तान के बदले में आप मिरर इंडिया देख पाएंगे। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनके पास ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा। जो अब तक नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देश भर की खबर जो टीवी में नहीं दिखता है, जो अखबारों में जो नहीं आती है, वो खबर लेके आएंगे। और 15 अगस्त से हम हर रोज आने का कोशिश करेंगे, हर रोज। जैसे अभी हफ्ता में एक दिन आते हैं, लेकिन 15 अगस्त से हम कोशिश करेंगे हर रोज आपके पास कोई नया सवाल लेके आए। आज भर इतना ही। नमस्कार।